ॐ त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्ननीमहे त्वं हि नः पिता वसु। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम आत्वारंभम न जिब्रयो रर्भा शवस्पति उष्मसी त्वा सदस्त आ। अब यहाँ पर परमेश्वर को शवस्पति सब बलों के स्वामी के रूप में संबोधित किया है। जिब्र है बूढ़ा व्यक्ति, जैसे बूढ़ा व्यक्ति रंभना एक डंडे को संभालता है, वैसे ही त्वाम मैंने आपको आरब्ध, अब मैंने अवलंबन बना लिया, सहारा बना लिया। अब मैं त्वाम माने तुम्हें सदस्ते अपने सामने रख बैठ गया हूँ। उष्मसी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने रहो। भक्त के हृदय की बहुत विनम्रता और बहुत उसका निश्चल प्यार इस मंत्र में व्यक्त हुआ है कि भक्त क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, आप सब बलों के स्वामी हो और आपको मैंने अब अपना सहारा बना लिया। कैसे बनाया सहारा? जैसे एक बूढ़े व्यक्ति की लाठी, हम कहते हैं बूढ़े की लाठी छिन जाए तो बूढ़ा जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। ठीक वैसे ही मैंने आपको अपनी लाठी बना लिया और आपके बिना अब मैं नहीं रह सकता। देखने में मैं बूढ़ा नहीं हूँ, चाहे इस जन्म में बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन हे परमेश्वर, न जाने कितने जन्मों से मैं भटक रहा हूँ। आवागमन के चक्र में बार बार न जाने सैकड़ों जन्मों से, हज़ारों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से मैं बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार मर जाता हूँ। अब मैं थक चुका हूँ और बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि आपके सहारे के बिना मैं नहीं जी सकता। इसलिए हे प्रभु, आप मेरा सहारा बन जाइए, आप मेरी शक्ति बन जाइए, आप मेरी ताकत बन जाइए। क्या कहता है भक्त? अब तो माधव मोहि उबार, अब तो माधव मोहि उबार। दिवस बीते रैन बीती, मार मार पुकार, अब तो माधव मोहि उबार, अब तो माधव मोहि उबार। हे प्रभु, आप तो उबार लो। बहुत दिन बीत गए, कब से पुकार रहा हूँ मैं, बहुत जन्म बीत गए, अनेक जन्मों से पुकार रहा हूँ। अब तो आप मेरी सहायता करो, अब तो आप मेरे रक्षक बनो। कब से मैं स्वयं के आत्मविश्वास के बल पर कब से इधर उधर ठोकरें खा रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, और अब मुझे अंततः समझ आ गया है कि आपका सहारा ही एकमात्र सहारा है। कैसे मैंने धक्के खाए, तो उसका वर्णन कि पहले मैं क्या समझता था कि मैं संसार में धन इकट्ठा कर लूँ और धन के बल पे मुझे संसार की ज़रूरत, संसार सारा मिल जाएगा, मुझे भगवान की क्या ज़रूरत है। अधिकतर लोग यही समझते हैं, जीवन का उद्देश्य धन ही समझते हैं। इसलिए येन केन प्रकार धन इकट्ठा करते हैं, खूब धन कमाते हैं, बेईमानी से, चोरी से, पाप करके, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि बस पैसा आ गया तो अब मुझे किसी का डर नहीं है। यहाँ तक कि मुझे भगवान भी क्या करना है, भगवान भी नहीं चाहिए, अब तो मैं धन से सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। लेकिन एक अवस्था आती है जब आदमी को पता चलता है कि अरे, धन भी मेरा कुछ नहीं भी कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता। धन से बहुत सारी बीमारियां लग गई, मुझे बहुत सारे रोग हो गए, बहुत सारी मानसिक व्याधियां हो गई, बुराइयां मेरे पीछे लग गई और पड़े अस्पताल में, और डॉक्टर ने सब कुछ खाने पीने को मना कर दिया। अब बताइए वो धन क्या करेगा, कुछ लाभ नहीं कर सकता, साथ में लेकर जा नहीं सकता। तो हे प्रभु, वो सहारा तो बेकार हो गया। समझ आ गया कि कोई फ़ायदा नहीं है धन एकत्र करने से। सिकंदर का उदाहरण भी याद आ गया कि इतना पूरे विश्व का विजेता था और उसके बाद भी साथ क्या लेकर गया, कुछ भी नहीं लेकर गया। तो धन के पीछे दौड़ना तो मैंने बंद कर दिया।
एक बार मुझे ये भी लगा कि मैं शारीरिक बल बढ़ा लूँ, शक्ति आ जाएगी, तो शक्ति के बल पर तो मैं संसार पर राज्य कर लूँगा, मुझे ईश्वर की क्या ज़रूरत। और बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, बड़े बड़े कंस को देखिए, दुर्योधन को देखिए और रावण को देखिए, कितना बड़ा पराक्रमी, शक्तिशाली, अपने सामने किसी को नहीं समझता था। तो कहता था जब मैं सबको जीत सकता हूँ तो मुझे किसी के सामने झुकने की क्या आवश्यकता। और किंतु जब उसका सामना हुआ राम के साथ युद्ध में, बड़े घमंड के साथ बहुत बड़े रथ पर बैठ कर आया, बड़ी सेना लेकर आया, और यहाँ तक कि विभीषण जो भक्त थे वो भी घबरा गए और राम से बोले, हे प्रभु, आप इस बलशाली का सामना कैसे करोगे, आप तो नंगे पैर हैं, आपके पास तो रथ भी नहीं। तब राम ने क्या कहा था, सुनहु सखा सह कृपा कहे कृपा निधाना, जय जय होई से सिंदन आना। सिंदन माने रथ, आना माने कोई और। हे मित्र सुनो, जिससे संसार में जीत होती है वो ये रथ नहीं है, आना वो तो कोई और ही रथ है। कौन सा रथ है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और सत्य अच्छा आचरण उसकी पताकाएँ हैं। और आप जानते हैं कि रावण कितनी बुरी तरह पराजित हुआ। शक्तिशाली एक कमज़ोर के सामने पराजित हो गया, क्योंकि उनका मानसिक बल, उनका नैतिक बल, उनका चारित्रिक बल, उनका आध्यात्मिक बल रावण से बहुत ज़्यादा था। यही महाभारत के युद्ध में भी हुआ था। दुर्योधन के बल के सामने, दुर्योधन के सैन्य बल के सामने थोड़े से 5 पांडव, थोड़ी सी छोटी सी सेना अपने आध्यात्मिक बल, अपने नैतिक बल, अपने धर्म के बल के पर भी विराजित हुए। तो हे प्रभु, वो भी मेरा घमंड समाप्त हो गया, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे हम तो बड़े चालाक हैं, हम अपनी बुद्धि के बल पर संसार को जीत लेंगे। और वो ऐसा करते भी हैं, बहुत सी चालाकियाँ करते हैं, धूर्तताएँ करते हैं, सोचते हैं पकड़े नहीं जाएंगे, पाप करते हैं लेकिन छिप कर करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि वो कहीं भी परमेश्वर से छिप नहीं सकते, हर जगह वो देख रहा है उसमें, और इसी कारण वो दंड पाते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम करने का रास्ता तो सीधा, सरल और सच्चा है। जो सच्चा इंसान है प्रभु की दृष्टि में वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा है, उस पर ही प्रभु की कृपा होती है। कवि कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयानब बांक नहीं। प्रेम का मार्ग तो बहुत सीधा सरल है, क्यों चालाकियाँ करते फिरते हो? यहाँ नेको सयानब, जरा सी भी चालाकी के लिए स्थान नहीं। यहाँ पर कौन लोग चल सकते हैं? जो तजे आपनिपो, वो चलते हैं जो आपनिपो माने अपनापन, घमंड। और जो यहाँ सांचे चले तजे आपनपो, जो सच्चे हैं और घमंड छोड़ रखते हैं, अहंकार नहीं रखते। झिझकें कपटी जे निशांक नहीं। झिझकते कौन हैं? जो कपटी हैं, हर समय निशंक, शंका रहित नहीं है, वो हर समय डरते रहते हैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। तो ये बुद्धि और ये चतुराई भी संसार में सुख पाने के काम नहीं आती, इससे भी सुख प्राप्त नहीं होता। इंसान हमेशा शंकित रहता है, आशंकित रहता है, डरा रहता है, निर्भीक नहीं हो सकता। निर्भीक होने के लिए तो सरलता का रास्ता बहुत जरूरी है। तो इस मंत्र में क्या कहा कि हे प्रभु, अब मैं सारे उपाय करके बस समझ गया हूँ, अब मैं सीधा सरल सच्चा होकर आपके शरण में आ जाऊँ, आपको सहारा पकड़ लूँ, आप ही हमारे सहारे। जिस पर उस प्रभु की कृपा हो जाए, उस पर संसार का कोई कष्ट उस पर असर नहीं कर पाता, वो बलशाली हो जाता है, प्रभु उसकी लाठी बन जाते हैं। हे प्रभु, आप मेरी भी लाठी बन जाइए, आप मेरी भी सहायता करिए। आइए ना प्रभु, कितने जन्मों से पुकार रहा हूँ, कितने कितने जन्म लग जाते हैं भक्त को परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब तक वो अधीरता हमारे अंदर नहीं आती, वो व्याकुलता हमें नहीं आती, हमारी पुकार में वो करुणा नहीं आती, तब तो वो परमेश्वर हमारे भीतर बैठा हुआ भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। तभी तो भक्त भगवान के प्रेम में आहत होकर गाता है, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें
मिला न पाऊँ, मेरी नज़र का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ। हम ऐसी प्रार्थना तो करें उस परमेश्वर से, लेकिन अपने व्यवहार पर भी दृष्टि डालें कि क्या सचमुच का सच्चा वैराग्य हमारे अंदर है, क्या हम सचमुच उस प्रभु को पाना चाहते हैं। और जिस दिन ये पुकार हमारी सच्ची हो जाएगी ना, उस दिन प्रभु स्वयं हमारा वरण कर लेगा। और जिसका वरण परमेश्वर कर लेता है उसे फिर पुकारना नहीं पड़ता, उसे फिर किसी लाठी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही आनंद में डूब जाता है। तो आइए हम सब भी ऐसी ही सच्ची भक्ति पैदा करें, ऐसा ही विश्वास पैदा करें और उसी आनंद को प्राप्त करें। ओम शांति।